चलिए बात करते हैं एक बहुत ही शेमफुल डॉक्टर की। तो बबली ठाकुर एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो बताती है कि रात को जब वो अपनी 2.5 साल की बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाती है ट्रीटमेंट के लिए, फिर वहाँ क्या होता है उसको वो बताते हुए एक वीडियो अपलोड करती है। ये इंसिडेंट हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के तीसा हॉस्पिटल में हुआ था। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए। मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज़ आ रही थी उनकी, फ़ोन जो नर्स थी उनके फ़ोन की आवाज़ थी जो वो ज़्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्चे के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना तो क्यों चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ। ये जो बात है अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहां देखा जाए कि हम वहाँ आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। जैसे ही वीडियो वायरल होती है वहाँ के एमएलए उस हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर के सामने डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर डॉक्टर के अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर से रिलेटेड पूछताछ करते हैं। एमएलए ने बताया डॉक्टर से रिलेटेड उनको ये पहली कंप्लेन नहीं है जो रिसीव हुई है, पहले भी लोगों ने बहुत सारी कंप्लेन करी है डॉक्टर के खिलाफ। जो एमएलए है उन्होंने डॉक्टर को डायरेक्ट किया कि डॉक्टर रिटर्न अपोलॉजी दे उस वुमेन को। दूसरी तरफ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें वो वेरीफाई करेंगे कि वुमेन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, जिसके बाद 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इस मामले में उस वुमेन ने केस रजिस्टर कर दिया है एंड पुलिस ने डॉक्टर और उस वुमेन को पुलिस स्टेशन बुलाया है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। तो एक वुमेन जिसका नाम पूजा गौतम है, वो एक ई रिक्शा वाले को हायर करती है अपने हस्बैंड को मारने के लिए, जिसके लिए वो उसको 1 लाख रुपए ऑफर करती है। फिर जो ई रिक्शा ड्राइवर है वो पूजा गौतम के हस्बैंड को मार देता है। तो पूजा गौतम अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ देवा मेले से वापस आ रही थी। उससे पहले ही पूजा ने अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना लिया था। उसने ई रिक्शा ड्राइवर कमलेश को हायर करके रखा था। तो जब वो वापस आ रहे थे बाइक से तो पूजा अपने हस्बैंड को कहती है मुझे बहुत सर्दी लग रही है, जिसके बाद वो कमलेश के ई रिक्शा में चढ़ जाती है। फिर जैसे ही मौका मिलता है कमलेश पूजा के हस्बैंड पर अटैक करता है आयरन रॉड से। उसके हस्बैंड की इंस्टेंट डेथ हो जाती है, लेकिन पूजा आके कहती है हस्बैंड की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में। बट जब वो पुलिस को स्टेटमेंट दे रही थी पुलिस को डाउट होने लगा। फिर पुलिस पूजा के बच्चे से इस बारे में पूछती है जो इंसिडेंट के टाइम पे वहीं पर था। पुलिस बच्चे से फ्रेंडली बिहेव करती है, जिसके बाद जो बच्चा है वो सब सच बता देता है। पूजा का उसके भतीजे के साथ चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से पूजा और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा होता रहता था, जिससे परेशान होकर पूजा अपने पति को मारने का प्लान बनाती है। बता दूं इस मामले में ई रिक्शा ड्राइवर कमलेश और पूजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो इंडिया चाइना को ओवरटेक करके बन चुका है 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब अब हमारी इंडियन फोर्स चाइना से भी पावरफुल है। नंबर 1 पे है यूएस, 2nd पे है रसिया एंड 3rd पे है इंडिया। इसके बाद चाइना, जापान, इजराइल, लेकिन जो पाकिस्तान है वो 14 नंबर पे है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो मिस्टर बीस्ट रिसेंटली मिलते हैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान से। वो इस फोटो को शेयर करते हुए कहते हैं हे इंडिया, शुड वी ऑल डू समथिंग टुगेदर? डेफिनेटली भाई, उनको कोलैब करना ही चाहिए। खैर तुम क्या सोचते हो, मिस्टर बीस्ट को एसआरके, सलमान खान और आमिर खान के साथ वीडियो बनानी चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताओ।
चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि एक फॉरेनर वुमेन के बारे में, जिनकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बेसिकली वीडियो में आप देख सकते हैं जो वुमेन है वो बिकिनी पहनकर डुबकी लगाती है गंगा नदी में। आप देखिए वो वीडियो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगा माँ की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर लिखते हैं, माँ गंगा एक सेक्रेड रिवर है, नॉट अ बीच और स्विमिंग पूल। उनकी रिस्पेक्ट करो, डिसेंट कपड़े पहनकर नहाओ, नॉट बिकिनी। एक जन इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, BHD के अंकल लोग जब रूपा की चड्डी पहनकर नहाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये लेडी स्विम सूट में नहा रही है तो उससे दिक्कत है। और भी लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। खैर आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कॉमेंट करके बताओ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो की राजस्थान अजमेर से। अजमेर के फूड ऑफिशियल्स 2000 किलो मिलावटी मिठाइयों को जब्त करते हैं दुकानों से। इसके बाद जो 2000 किलो मिलावटी मिठाइयां है उन सबको वो नदी में फेंक देते हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ लोग कमेंट करने लगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन इंडिया, लेट्स थ्रो इन अ रिवर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि मुस्कान कारिया की बेटी, ऐसा मैं नहीं कह रहा लोग कह रहे हैं। तो मुस्कान कारिया को तो आप सब जानते ही होंगे। तो भाई मुस्कान कारिया जैसी सेम रील बनाने वाली एक लड़की काफी वायरल हो रही है, जिसपे रिएक्ट करते हुए अपने राइडी भाई एक वीडियो अपलोड करते हैं। वो क्या कहते हैं आप देखिए। मार्केट में बेटा एक कम थी मुस्कान का, ये जो एक और उसकी बच्ची आ गई है, जरा एक वीडियो देखो एक बार। ये आज मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे घर आ गया और मैंने उसकी ले ली चॉकलेट, जो कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में काफी बड़ा है, मुझे नहीं लगता मैं इसे ले पाऊंगी। मेरे घर में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड आया, मैंने उसकी ले ली चॉकलेट। तू थोड़ी सी बड़ी होगी, दुनिया तेरी ले लेगी, चॉकलेट ले लेगी यार तेरी, फिर जब तू बड़ी होगी। अबे स्कूल चली जा, स्कूल चली जा। एक होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। मुस्कान कारिया की बेटी बनी है, क्या बनी है? वही बनी है जो वो बन रखी है इंस्टाग्राम पे। अबे देख तो लो तुम कर क्या। अबे तो स्कूल चली जा ना, स्कूल चली जा भाई, स्कूल चली जा। तेरे माँ बाप को बोल पैसे लगाए तेरे स्कूल पे, वरना बेटे सारी जगह बेवकूफी हो जाएगी। बट जब बड़ी होगी थोड़ी सी और शादी की उम्र आएगी, लड़के वाले कहेंगे बेटे लड़की क्या करती है, लड़की क्या आई बेट यू डिडंट नो दिस करती है। कि क्यों करती है? क्योंकि इसकी मम्मी है करती है। और इससे हटके क्या करती है? लेती हूं मुंह में क्या चॉकलेट की तो बात कर रही थी मैं। थोड़ा मजाक से हटके उसको सीरियसली लेके देखो कि वो तू इंस्पायर किसको कर रही है। तेरी वजह से वो लड़की भी आई बेट यू डिडंट नो दिस करने लग गई, क्योंकि उसको अपने फ्यूचर में 45 लाख रुपए आते दिख रहे हैं अपने बॉडी से, तो वो क्यों ना करे। एक तो जब कम पड़ रही थी मार्केट में, दूसरी भी आ गई जिसने सिर्फ मात्र 5 पोस्टों में अपने 10,000 फॉलोअर कर लिए। फॉलोअर नहीं, ठरक के पुजारी कर लिए। और अब मेरी रील के बाद और हो जाएंगे। इसी पे रिएक्ट करते हुए विधि एक वीडियो अपलोड करती है। वो क्या कहती है इसके बारे में आप देखिए। आई बेट यू डिडंट नो। आज हम देखेंगे माँ ने अपनी बेटी को कैसे इंस्पायर किया है। मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है और वो कुछ ऐसे दिखती है। आई हूँ आपकी प्यारी कुल्फी, आइए इस कुल्फी का स्वाद ले। काले बिल्ली की कसम, बेटियां माँ से आगे निकल रही हैं। लगता है बेटी के पास भी 40 लाख रुपए आने वाले हैं। क्यों बिल्ले? 7 के पैमाने पे मैं आपकी कुल्फी को 6.9 दूंगी। वैसे 10 के पैमाने में मैं इसे दूंगी 6.9 अंक। 0 से 10 के पैमाने पे मैं आपको 8 दूंगी, क्योंकि थोड़ा और नेकेड होना बचा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक वुमेन बताती है कैसे किसी ने एक डॉग के फेस पर बम फेंक दिया, जिसकी वजह से उस डॉग का पूरा फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस डॉग को दिवाली पर किसी ने इसके मुंह पर बम फेंक दिया था। अब बताओ, अब ये सब तो काउंट होता नहीं है। आप लोग क्या क्या करते हो इनके साथ में? आप इनका देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, आप इनके साथ क्या करते हो? कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया है? क्या कसूर है इनका? ये बोल नहीं सकते हमारी तरह, ये भौंक रहे हैं तो मतलब बोल रहे हैं ना। इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती ना, हमारी भाषा नहीं बोल पाते ना। आप इनको कुछ क्या बोलेंगे? जो अपनी लैंग्वेज है इनकी वही तो बोलेंगे ना। ये तो आपके ऊपर है कि आप समझ रहे हो इनको या इनके साथ कैसे सलूक कर रहे हो। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ध्रुव राठी की ओर से। तो ध्रुव राठी एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो बताते हैं दिवाली के पटाखों से कैसे लोग अंधे हो गए, कितने सारे लोग इंजर्ड हो गए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। तो इस दिवाली मध्य प्रदेश में करीब 14 बच्चे अंधे हो गए। पटना में करीब 50 से ज्यादा बच्चों को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो गई। बैंगलोर में 130 से ज्यादा लोगों को सीरियस आई इंजरीज हो गई। और इन सब के पीछे एक लौता कारण पटाखे। दोस्तों पत्थर है ये, कार्बाइड पत्थर, इसको हम डालेंगे इसमें। खास तौर पर एक स्पेशल तरीके का फायर क्रैकर जो इस बार वायरल हो रहा था, कार्बाइड गन। और ये सबसे बड़ी गन बनाई है हमने, देखिए गन का लेंथ देखिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस सो कॉल्ड कार्बाइड गन में जब एक्सप्लोजन होता है, वो बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। और इसमें डाल दिया हल्का सा पानी।
जो पाइप है, मेटल के टुकड़े हैं इसके अंदर, वो इतनी तेजी से एक्सप्लोजन में दूर जाते हैं कि वो लोगों की आंख में चले गए तो परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकते हैं। और यही चीज हुई। और ये इसके अलावा कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें कोई सिलेंडर को फोड़ने की कोशिश करता है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिवाली के बाद 325 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए फायर इंजरीज की वजह से। कोई कहीं पटाखा जलाता है, किसी की ऑटो रिक्शा में लग जाता है, किसी की मोटर बाइक पर लग जाता है जो आग में जल जाती है। पटाखे इसलिए भी इतने हानिकारक हैं क्योंकि इनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होती, कुछ भी बिकता है मार्केट में। ये कार्बाइड गन जिसने बच्चों को अंधा किया, यूं ही बिक रही थी मार्केट में, लोगों ने खरीदी और ये हो गया उनके साथ। आप अपनी तरफ से जितना सेफ रहने की कोशिश कर लो, लेकिन एंड में 2 चीजें याद रखना। एक कि पटाखों के साथ खेलने का मतलब है आप आग के साथ खेल रहे हो, हादसा कभी भी हो सकता है। और दूसरा, समाज में बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है। अगर वो बेवकूफ लोग पटाखों के साथ खेलेंगे तो उसका नुकसान आपको भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो जबलपुर रेलवे स्टेशन की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें एक समोसे बेचने वाला पैसेंजर को पीट रहा होता है। जो पैसेंजर है वो समोसे खरीदता है बट जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाता है, जिसके बाद उस पैसेंजर की ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जो वेंडर है वो उस पैसेंजर की कॉलर को ग्रैब कर लेता है और जबरदस्ती उसको समोसे खरीदने को कहता है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, डीआरएम एक ट्वीट करते हैं वेंडर की पहचान हो गई है और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। साथ ही वेंडर के लाइसेंस को कैंसिल करने की कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी डेली न्यूज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।